मस्जिद के बाद एकदम रैली रुक गई। वहाँ पे नारेबाजी चल रही थी, जय श्री राम जय श्री राम। उसमें मैं भगदड़ मच गई और मस्जिद में से एक व्यक्ति निकल के आया, उसने मेरे ऊपर बेल्ट चलाया, मेरे पीछे पड़े, मेरे को बोला गया कि हनुमान जी कौन है, हनुमान जी को पकड़ो, हनुमान जी को पकड़ो। गाली गलौज की गई, वो आधे किलोमीटर तक भागना पड़ा। ये वही लड़का है जो हनुमान जयंती के जुलूस में हनुमान की वेशभूषा में था। मस्जिद के सामने से यात्रा गुजरी तो मस्जिद से भीड़ ने निकलकर इनके साथ बदसलूकी की, हनुमान के नाम पर गालियां दी और इसे आधे किलोमीटर तक दौड़ाया। ये तो सिर्फ इसकी कहानी है, लेकिन मध्य प्रदेश के गुना में क्या क्या हुआ, कैसे एक मस्जिद से यात्रा पर पत्थर फेंके गए और शहर में तनाव पैदा कर दिया गया, सब बताएंगे। इस लड़की की पूरी आप बीती सुनाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि मामला है क्या। दरअसल मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती के मौके पर यात्रा निकली थी। यात्रा जैसे ही कर्नलगंज मस्जिद के सामने से गुजरी, डीजे पर बजने वाले गाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद मस्जिद के अंदर से जुलूस पर पथराव किया गया। हालात को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और पत्थरबाजों पर 15 मिनट के भीतर ही काबू पा लिया। पूरी भीड़ को हमने काबू में किया, नियंत्रण में कर लिया। अभी रात भर से हम लोग पूरा सर्चिंग और इलाके की पे नजर रखे हुए हैं और अभी पूरी तरह से शांत है। चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात है और अप्रिय स्थिति बनने पर असामाजिक तत्वों की कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी बिल्कुल शांत है और सामान्य स्थिति बनी है, सामान्य जनजीवन हो चुका है। चिन्हित किए गए हैं, फुटेज भी देखे गए हैं, जो पथराव कर रहे हैं उनको भी रात में तलाश किया गया है, कुछ लोगों को पकड़ा भी है और अभी एहतियात बतौर पूरे कस्बे में शहर में मोबाइलें चल रही है और पॉइंट ड्यूटियां भी लगाई गई है और अभी हम असामाजिक तत्वों पर पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर पत्थरबाजों को चिन्हित कर लिया है। धरपकड़ शुरू है। जिन्होंने पत्थर हाथ में उठाए उनके घर पत्थर में तब्दील होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एमपी में मोहन सरकार है और ऐसे मामलों में मोहन सरकार दंगाइयों को बख्शती नहीं है। अभी इलाके में माहौल शांत है। पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान देने से बचने के लिए कहा है। इधर अपने संसदीय क्षेत्र में इस तरह की घटना के बारे में सुनकर सिंधिया भी तुरंत एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से फोन पर बात की और कार्रवाई के निर्देश दिए। इधर रात को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और दंगाइयों पर कार्रवाई की मांग की। प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने भी कह दिया है कि ऐसी घटनाएं करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। देखिए, उस पर जांच हो रही है। हिंदू तीज त्योहार और यात्रा पर इस तरह का यदि विघटन होगा तो ये निश्चित रूप से अक्षम्य है, परंतु इससे पहले कुछ बोलना उचित नहीं होगा। जांच के बाद जो भी तथ्य होंगे वो सामने आएंगे। दरअसल हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्रा के दौरान ऐसा क्या हुआ कि मस्जिद से पत्थरबाजी होने लगी। इस बात का खुलासा उस युवक ने किया जो इस यात्रा में हनुमान की भूमिका में था। उसने बताया कि कैसे मस्जिद से कुछ लोगों ने निकलकर हनुमान का मजाक बनाया और गाली गलौज पर उतर आए। सर, हनुमान जयंती के जुलूस में हम लोग तैयार होके हनुमान जी का भेष धारण किया था मैंने। हम लोग रैली में जा रहे थे। मस्जिद के बाद एकदम रैली रुक गई। वहाँ पे नारेबाजी चल रही थी, जय श्री राम जय श्री राम। नॉर्मली हर जुलूस में होता है जो, वही चीज़ चल रही थी। इतने में भगदड़ मच गई और मस्जिद में से एक व्यक्ति निकल के आया, उसने मेरे ऊपर बेल्ट चलाया, मुझे पीछे खींचा गया। उसके बाद मेरे पीछे पड़े, मेरे को बोला गया कि हनुमान जी कौन है, हनुमान जी को पकड़ो, हनुमान जी को पकड़ो। गाली गलौज की गई, मेरे ऊपर लातें मारी गई, मुझे पकड़ने की कोशिश करी गई। अगर मैं सर पकड़ा हो जाता या मुझे पकड़ लेते सर, शायद मैं आपको आज इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। और साथ ही बहुत सारी चीज़ें की गई कि मेरे को आधे किलोमीटर तक भागना पड़ा, क्योंकि मेरी ड्रेस इतनी भारी थी कि उसमें मैं चल भी नहीं सकता था। मेरे को मेरे साथी जो भैया थे वो लोग मुझे लेके गए, उन लोगों ने बचाया और मुझे फिर लोडिंग में बिठा के वापस लेके। आपको कुछ पता चल पाया कौन लोग थे, कुछ किसी को? नहीं सर, भीड़ सर बहुत सारी थी, बस इतना पता है कि मस्जिद में से निकला था। और क्या क्या हुआ था फिर आपने जब देखा वहाँ पे, और क्या चल रहा था? सर, भगवा कर झंडे को खींच के ज़मीन पे डाल दिया और गाली गलौज रहते सर। वो तो हनुमान जी को, क्या हनुमान कौन है, हनुमान को पकड़ो। इसमें और कुछ जानकारी लग पाई कि कोई घायल हुआ आपके साथ जो जुलूस में थे? नहीं सर। आपके चोटें आई हैं? नहीं सर, छोटे मोटे ऐसा पता नहीं लगा, क्योंकि मुझे भीड़ में इतना पता ही नहीं लगा सर। वो मुझे पीछे खींच लिया गया था, धक्का वगैरह दे दिया गया था। खैर, अब मामला शांत है, इलाके में शांति है, लेकिन सवाल ये कि धार्मिक जुलूस पर आखिर पत्थरबाजी क्यों की जाती है और मस्जिद के आगे से गुजरने वाले जुलूस पर ही पत्थर क्यों बरसाए जाते हैं। सवाल के जवाब मुस्लिम समाज को ढूंढने चाहिए। लेकिन अब जैसे नागपुर में दंगाइयों पर एक्शन हुआ, कुछ ऐसे ही एक्शन की मांग यहां भी की जा रही है और मोहन सरकार के मंत्री ने भी कह दिया है
कि दंगाइयों को माफ नहीं किया जाएगा। मतलब यहां भी दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।